MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS DOS में आपको बताया गया बेसिक कमांड, है ना, फिर बताया गया इंटरनल कमांड, और आज का टॉपिक है एक्सटर्नल कमांड, यानी कि एक्सटर्नल कमांड्स ऑफ द MS DOS। एक्सटर्नल मीन्स बाहरी या बाह्य, है ना। कमांड बेस्ड निर्देश यानी MS DOS के बाह्य निर्देश। बाह्य निर्देश क्या है कि बाहर से थोड़ी ना प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन एक सेंस है। जैसे इंटरनल कमांड होते हैं, इंटरनल कमांड MS DOS इंटरनल कमांड इज आल्सो नोन एज यूज्ड कमांड, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर कमांड भी कहा जाता था उसको, इंटरनल कमांड को। और यहाँ पे है दीज कमांड्स आर नोन एज हार्डवेयर कमांड। MS DOS के जो एक्सटर्नल कमांड होते हैं उनको हार्डवेयर कमांड कहते हैं। हार्डवेयर कमांड ये है यानी कि कंप्यूटर के हार्डवेयर से संबंधित है, कंप्यूटर के हार्डवेयर से संबंधित समस्याओं को ये हल करता होगा, इसलिए इसको हार्डवेयर कमांड कहते हैं। दीज आर ये होते हैं, है ना। अब इनको एक्सटर्नल कमांड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो हार्डवेयर जो होते हैं उसकी मेमोरी में तो होते नहीं है, बाहर ही होते हैं, बाहर से कहीं ना कहीं से अटैच किए जाते हैं, है ना। तो इसलिए इसको एक्सटर्नल कमांड कहते हैं, जो बाहर से यूज होते हैं, यानी कि बाहर के कंप्यूटर के बाहर के पार्ट्स के लिए यूज होते हैं। वो क्या हो गए? एक्सटर्नल कमांड। जैसे आप कोई ऑइंटमेंट लेते हो या कोई क्रीम वगैरह लेते हो तो उस पर लिखा रहता है, कभी भी आप लेते हैं तो उस पर लिखा रहता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। देखा है कभी? कोई भी, जैसे हम आयोडेक्स लेते हैं या फेयर एंड लवली लेते हैं तो बाहर से लिखा रहता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, केवल बाहरी प्रयोग के लिए है। नहीं तो टीवी में ऐड आता है कि इसमें क्रीम दूध मिला हुआ है, रहता है ना, क्रीम दूध मिला हुआ है, मक्खन मिला हुआ है, फल, हाँ, फ्रूट्स मिला हुआ है, रहता है ना। अब सोचो कि लाओ इसको जो है बढ़िया मिला हुआ है, इसमें फ्रूट्स वगैरह मिला है, दूध मिला है, लाओ अंदर कर लेते हैं। तो अंदर क्या नहीं, मतलब वो इसीलिए उसमें लिखा रहता है कि फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली है, केवल बाहरी प्रयोग के लिए, केवल बाहर से इसको आप लगा सकते हैं, है ना। कि रोटी में मिला करके खाना शुरू कर दो फेयर एंड लवली को, क्योंकि उसमें दूध मिला है, तो ऐसा कुछ नहीं मिला होता है। वैसे ही एक्सटर्नल कमांड होता है। तो एक्सटर्नल कमांड ये होते हैं, पहला कमांड होता है चेक द ड्राइव्स एरर। ड्राइव्स क्या होते हैं? ड्राइव्स क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ प्राइमरी स्टोरेज डिस्क इज नोन एज ड्राइव। प्राइमरी स्टोरेज डिस्क होते हैं, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव या सॉलिड स्टेट डिस्क ड्राइव है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव के जो एक एक पार्ट होते हैं उसी को ड्राइव कहते हैं। At the international level, each drives are nominated with English alphabetical characters as C, D, E, F, G ऐसे होता है। तो उसके एक एक पार्ट, यानी कि जो हार्ड डिस्क ड्राइव लगी, हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होती है? कंप्यूटर की प्राइमरी स्टोरेज डिस्क होती है, ठीक है। अब उस कंप्यूटर के प्राइमरी स्टोरेज डिस्क में 3-4 पार्ट बनाए जाते हैं अपनी सुविधा के लिए। कंप्यूटर के प्रोग्राम एक ड्राइव में रख देंगे, जैसे C ड्राइव में रख दिया, है ना। हमारे जो मूवी हैं, ऑडियो और वीडियो फाइलें हैं, उनको हमने E ड्राइव में रख दिया। D ड्राइव में हमने अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख दिए, है ना। तो हमें उसको खोजने में आसानी है। तो जितने ड्राइव आपने बनाए हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में, उस हार्ड डिस्क में क्या होता है कि जितने भी ड्राइव है, अगर उसमें कोई त्रुटियां हैं या उसमें कितना फोल्डर है या कितना फाइल है, ये हमें प्राप्त करना है। तो उसके लिए है चेक द ड्राइव एरर। इट इज डिस्प्लेड सिलेक्टेड ड्राइव एरर। इट इज डिस्प्लेड या प्रदर्शित करता है सिलेक्टेड ड्राइव एरर, चुने हुए ड्राइव में, सिलेक्टेड ड्राइव एरर, चुने हुए ड्राइव में। तो एरर मींस त्रुटि या गलती, उसमें जो त्रुटियां हैं या गलतियां हैं, और फाइल नंबर, उसमें कितनी फाइलें हैं उसकी संख्या बताता है, एंड टोटल नंबर ऑफ फाइल एंड फोल्डर, और उसमें कितने फोल्डर्स हैं, यानी कि डायरेक्टरियां कितनी है ना। जैसे C ड्राइव तुम लोग देखते हो ना, तो C ड्राइव में कितने डायरेक्टरी है या फोल्डर है, कितनी फाइलें हैं, और अगर उस ड्राइव में कोई त्रुटि है तो कितनी त्रुटियां हैं। उन त्रुटियों को जांचने के लिए ये कमांड है C:\\, यहाँ पे डायरेक्टरी लोड करना नहीं है,
C colon backslash greater than CHK DSK. CHK शॉर्ट में चेक द डिस्क या चेक द ड्राइव सीरियल, इसको बोलते हैं CHK DSK। स्पेस करेंगे और जिस ड्राइव को चेक करना है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा C colon backslash greater than CHK DSK, स्पेस दिया और मान लो कि यहाँ पर हमको D ड्राइव चेक करना है, तो यहाँ पर D लिखेंगे, कॉलन लगा के एंटर कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे अब उसके अंदर जितना फाइल होगा, जितना फोल्डर होगा और जितनी त्रुटियां होंगी वो सब आ जाएंगी। फिर दूसरा कमांड आता है डिफ्रैगमेंटेशन। डिफ्रैगमेंटेशन मीन्स होता है व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर हम क्या व्यवस्थित करेंगे, किसी भी ड्राइव को व्यवस्थित करते हैं। तो यूज फॉलोइंग सिंटैक्स, निम्नलिखित फार्मूले का प्रयोग करो फॉर फाइंड, प्राप्त करने के लिए सिलेक्टेड ड्राइव्स, नंबर ऑफ फाइल्स, फोल्डर एंड एरर। ये भी वही काम करता है कि जो ड्राइव हमने चुना हुआ है उस ड्राइव में कितना फोल्डर है, कितना फाइलें हैं और कितना उसमें त्रुटियां हैं। लेकिन ये एक काम और करता है, क्या करता है, इट कैन डू करेक्ट ईच फाइल एरर। इट कैन डू, या कर सकता है, करेक्ट सही कर सकता है ईच फाइल एरर। अगर फाइल में कोई त्रुटि है तो उसको सही भी कर देता है। एक स्टेप आगे बढ़ता है, इसका सिंटैक्स है C colon backslash defrag, C colon backslash greater than defrag space drive name। तो ड्राइव नेम के स्थान पर आप क्या करोगे, ड्राइव का नाम लिख दोगे, ठीक है। तो ये सारे ड्राइव चेक हो जाएगा और उसके अंदर का कोई त्रुटि है तो सही हो जाएगा। फिर आता है फॉर्मेट। एक फॉर्मेट का मीनिंग होता है प्रारूप, है ना, और यहाँ जो फॉर्मेट है उसका मतलब है डिलीट करना, फॉर्मेट कर देना। जैसे आप लोग फॉर्मेट मोबाइल का कोई ड्राइव फॉर्मेट करते हो तो फॉर्मेट, तो फ्रॉम दिस सिंटैक्स, इस सिंटैक्स के द्वारा यूजर गेट फॉर्मेट, हम लोग फॉर्मेट या डिलीट, फॉर्मेट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। ऑल कंटेंट, ऑल मींस सभी और कंटेंट मींस डाटा, उसके अंदर जितने भी डाटा, वो कांटेक्ट होता है महाराज, कांटेक्ट संपर्क, और ये कंटेंट है, कंटेंट है यानी कि जिसमें उसमें जितने डाटा हैं उन सारे डाटा को डिलीट कर देता है। फ्रॉम द सिलेक्टेड ड्राइव, जो ड्राइव आपने चुना है उसके अंदर जितने भी डाटा हैं उन सारे डाटा को ये डिलीट कर देगा। जैसे जब से पैदा हुए आप लोग और आज तक रोज कुछ ना कुछ आपके दिमाग में गया, कुछ जानकारी गई, है ना, सारी चीजें इकट्ठा होते 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 तो भर गया। अब तुमको लग रहा है ना कि बहुत ज्यादा हो गया, अब अगर ज्यादा इसमें जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फट जाएगा। जबकि ऐसा होता कुछ नहीं है। ब्रेन, मानव का ब्रेन तो इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि वो कभी फट ही नहीं सकता। भरेगा ही नहीं तो क्या फटेगा, भरेगा ही नहीं, है ना। अपने पूरे ब्रेन का बताइए, जैसे आइंस्टीन थे, नाम सुना है एल्बर्ट आइंस्टीन का। एल्बर्ट आइंस्टीन अभी तक इस पृथ्वी पर सबसे विद्वान व्यक्ति माने गए, यानी उनका IQ सबसे स्ट्रांग था, इंटेलिजेंस उनकी सबसे बेहतर थी अब तक जितने भी हुए। उन्होंने कहा था, या उनकी जब ब्रेन मैपिंग हुई तो अपने पूरे ब्रेन का जितनी उनकी कैपेसिटी थी उसका केवल उन्होंने 16% यूज किया। 16%, आप सोचिए 16% उन्होंने यूज किया तो विश्व के सबसे महान वैज्ञानिक हो गए। हम लोग कितना यूज करते हो, 3-4%, 8 से 10% जिस दिन यूज कर लोगे उस दिन IAS हो जाओगे। जितना ब्रेन है ना उसका 8 से 10% अगर यूज कर लिया तुम लोगों ने तो IAS हो जाओगे। और मैक्सिमम लोग तो जनरल लोग हैं वो 2-3% यूज करते हैं, 2-3%। आप लोग ज्यादा से ज्यादा 3%, इससे ज्यादा यूज नहीं करते हो। अब कहते हो कि जो है, कई लोग कहते हैं ना कि अरे ज्यादा ना पढ़ो नहीं तो दिमाग खराब हो जाए। कौन कहता है? नहीं, जो चाहते हैं कि आप धंसे रहो, आपकी प्रगति ना हो, वही ऐसा कहते हैं कि भैया ज्यादा ना पढ़ो, दीदी ज्यादा ना पढ़ो, बहनी ज्यादा ना पढ़ो, नहीं तो पागल हो जाओगे, दिमाग फट जाएगा। ज्यादा पढ़ने से कोई पागल नहीं होता है,
ज्यादा नेगेटिव बातें सोचने से आदमी पागल हो जाता है। नेगेटिव आप सोचोगे तो पागल हो जाओगे, पॉजिटिव सोचोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेगेटिव मत सोचो, इसीलिए बार बार कहता हूँ नेगेटिव मत सोचो। तो यहाँ पे कंप्यूटर का जो हमारे पास ड्राइव है, वो ड्राइव मान लो सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव है। अब उसमें जैसे यहाँ पे हमने लिखा ई ड्राइव, तो जैसे ई ड्राइव भर गया, जैसे आपके मोबाइल का भर जाता है ना, बोलते हो कि फोटो ज्यादा रख दिए या वीडियो ज्यादा लोड कर दिए तो उसकी मेमोरी भरने लगती है, तो क्या करते हो उसको डिलीट कर देते हो। जो अनावश्यक चीजें हैं उसको, जो अनावश्यक फाइलें हैं उसको डिलीट कर देते हो। तो ऐसे ही अगर हम अपने कंप्यूटर में जो ड्राइव है, उस ड्राइव अगर वो भर गई है या अनावश्यक है हमारे लिए, तो उसको हम फॉर्मेट कर सकते हैं। तो फ्रॉम दिस सिंटैक्स, इस सिंटैक्स के द्वारा यूजर कैन फॉर्मेट और डिलीट हम लोग मिटा सकते हैं। और कंटेंट फ्रॉम द सिलेक्टेड ड्राइव, जो ड्राइव हमने चुना हुआ है उस ड्राइव में जितने भी कंटेंट है उसको मिटा सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। इसके लिए फार्मूला ये है C:\\, फॉर्मेट स्पेस। जिस ड्राइव को आपको फॉर्मेट करना है उस ड्राइव का नाम लिखो, जैसे ई हमने यहाँ पे लिखा, कॉलन लगाओ, उसके बाद एंटर दो, बटन प्रेस कर दो।